आदेश। अभी 1000 किलोमीटर बैठा भी है, जिस शब्द ने अगर पहचान लिया तो उसको आखिरी रोगों में वो करते हैं। तो उसमें भी अब वो जाप कैसे है, कैसे है? ओम गुरुजी मैं सरबंगी सबका संगी सबको भेद बताऊं, ऊंचा नीचा राजा पकड़ूंगा भ्रांत कर। वो कहते हैं जिस प्रकार से अर्जुन ने बाण चढ़ाते हैं उसी प्रकार ये जाप भी चढ़ाए जाते हैं। अगर उन्हें लाऊं मैं उगड़ का चेला फिर वो अकेला न कोई शीश नहीं आऊं, मैं भटियारी कामण गारी घट घट ले आए लिया दुनियारी कामण टूमण करूं सुनेवा। अपने पास महाराज जी मतलब कैसा कैसा इलाज है? देखिए ये वीडियो देख रहे हैं सभी और भी दर्शन भाई देख रहे देखो हैं। इलाज तो कोई दुखी आत्मा आपके पास भी आना चाहे आपके डेरे में तो मैं उसको आपके नंबर दूं बुलाना चाहूँ तो कब की? ये तो देखो भक्तों का पार है, शनिवार मंगलवार अब बंद रखे हफ्ता है, पूर्णमासी अमावस्या है। तो आपका एक तो ये बताइए आपका कौन सा दिन है जो कि आपसे कोई मिलना चाहे तो वो किस दिन मिला के, और क्या लाना है नारियल वगैरह या प्रसाद है, ये सभी बातें विस्तार से बताइए। बता कि आपके पास कोई मिलना चाहे तो किस दिन आए वो? देखिए जी, सारा जो भी समय होता है ना हर दिन भगवान का होता है। मेरा तो यहाँ कोई मंगलवार शनिवार मावस पुण्य ऐसा कुछ नहीं। हाँ अमावस्या कोई दिन है ना, यहाँ हम पितृ आराधनाएं करते हैं, हवन करते हैं पितृ आत्माओं को। और आप मैं बता देता हूँ देवताओं की जहाँ बात आई थी वहाँ हमने 33 करोड़ देव देवता नहीं देखे हैं, लेकिन जो हमारे कुल वंश से जो गए हुए हैं ना, जो कुल वो वंश से गए हुए हैं ना उनको हम समझते हैं। तो 33 करोड़ देव देवता में मैं पितर देव को सबसे बड़ा मानता हूँ। हाँ जी, आत्माओं की बात। और आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं भी हैं और बुरी आत्माएं भी हैं, जिनका ये क्या करते हैं सेवन करते हैं। जो भगत लोग क्या करते हैं सेवन करते हैं। अमावस्या मानने वाले अमावस्या भी मानते हैं और पुण्य को पूजने वाले पुण्य भी पूजते हैं। और बहुत सारे ऐसी भक्ति लाइन है जो मंगलवार शनिवार भी पूजते हैं। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मैं कोई चढ़ाता हूँ ना कोई और। अगर किसी भगत को कोई दिक्कत है हवन करवाए, पाठ करवाए, पूजन करवाए, संतों का धूपिया करवाए, सत्संग करवाए, है ना, और ऐसा कुछ करवाए और इन पाखंडियों के चक्कर में ना पड़े। रही बात इसकी झाड़े की, अभी मैंने भी एक जगह पता नहीं इधर हरियाणा में बहुत सारे झाड़े खड़े वाले लगाने वाले बहुत सारे। वो मेरे भगत ने वहाँ किसी से पूछ लिया, बोलो भगत जी महाराज जी ऐसा क्या है, कौन सा झाड़ा लगाते हो? बोले नाथ जी का कोई लेके बैठा हुआ था। अब नाथ जी भी ऐसे हो गए, ऐसी ऐसी औरतें घर से खराब हैं और ऐसी ऐसी औरतें हैं जो उनको नाथपन से क्या लेना देना बताओ। उनको चेली बना रखी है, बोलो किसकी चेली? बोलो फलाना फलाना मेरा नाथ चेला, मैं तो सब कुछ छोड़ करके मैं तो सब जान बैठ गया, अब मैं तो यही कर रही हूँ। तो ऐसे तो उनको ऐसा पूछा गया कि भैया ऐसा कौन सा जाप लगाते हो? बोले बीमारी झाड़ा लगा। ऐसा कौन सा क्या है? झाड़े का मतलब क्या है? सबसे पहले ये तो बताओ। झाड़े का मतलब झाड़ना, किसी बीमारी रोग को झाड़ना। तो किस झाड़? बोलो हम तो मंत्रों के द्वारा झाड़ते। बोलो कौन सा मंत्र है? बोलो जय श्रीनाथ जी महाराज की, जय श्रीनाथ जी महाराज, जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, जय गोगा पीर बाबा की, जय फलाना मुँह बाबा की, फलाना दिखड़ा बाबा। अगर तू के जानता है तू बताना, तू जानता वो बता। झाड़ने का मतलब जो साबर मंत्रों के पास कहते हैं ना कि जिस जय श्री राम पैरासीटामोल है, अगर पैरासीटामोल दे दे या उसकी ला की दवा दे तो आराम आ जाएगा। उसी प्रकार रोग होगा या किसी को कुछ व्याधि होगी, उसी प्रकार साबर मंत्र होता है। एक साबर मंत्र मेरे गुरु महाराज ने हमें भी दिया था जो फ्री है, निःशुल्क है। और वो कहते हैं जिस प्रकार से अर्जुन ने बाण चढ़ाते हैं उसी प्रकार ये जाप भी चढ़ाए जाते हैं। अगर सफल है यूं किताब पढ़ करके या किसी के कहे याद रखे वो सिद्ध नहीं होते हैं। एक जंजीरा जाप है श्रीनाथ जी महाराज का जो काफी रोगों में वो करते हैं। तो उसमें भी अब वो जाप कैसे है, कैसे है? ओम गुरुजी मैं सरबंगी सबका संगी सबको भेद बताऊं, ऊंचा नीचा राजा पकड़ूंगा भ्रांत कबू न लाऊं, मैं उगड़ का चेला फिर वो अकेला न कोई शीश नहीं आऊं, मैं भटियारी कामण गारी घट घट ले आए लिया दुनियारी कामण टूमण करूं सुनेवा, राखू बरसता में हवा सिक्कर चोर कुवाणी पढ़ता कबू न मांगे पानी, जोर करे तो पाने ने दो न इंद्री पकड़नी आऊं, राजा कर दू काला मीठा हकीम कर दू वैश्या की नासा मैं बोलूं, ऊंचा ऊंचा क्या त्यागी क्या बरागी, मर्तबा टितरे की तो मुंडा माथा कुड़ गप्पर की था, जोगी बड़ा जगत के भीतर तो तक ध्यान धरिए, जोगेश्वर कूक से काट दो उल्टा चरखा चलाऊं, उल्टा साठ समेट उल्टी बाणी, गोरख बोला कुए ऊपर चादर ताड़ी, मंड मछाण धूनी गाली आ जंडेरा डालू जगत बुलाऊं डेरे, आली री बावन भरू छप्पन के लेवन भोग लगाऊं, नार सिंह से बिलबाईली वाई मारी दासी, ऊंट मूठ कामन करतू छल छंटर धक्का दुमपुली जिन कचिया मसाण पलेटा पलेटा, डाकेन साकेर नजर टपका 36 रोज 72 बलाए, बके बके करता लाए, ठीक ठीक करता लाए, जकाड़ा कान सही नहीं
करे ना सीता माता की कोटि कोटि दुआई, फिर जड़ जाड़ आसमान खोदू, तीजी चाली इतने मटका नाड़ा, कदे ना निकलने वाला सूखा छोड़ घर में राखू, तीजो घड़ी बचकर उपकार चलाऊं, आखर आगे चला ना पाखर मारू, भैरू को टक्कर, मंत्र उड़ के गोले बनाऊं, पत्थर खोड़ू की उड़ाऊं, सोकाई को मूसा पकड़े डोलू, दुद्धड़ माई टिका लिया मसान के साइड लागे कंकर की टक्कर, कंगी से बादशाह हो जा सुख साथ फंकर, सरबंगली ना जाप संपनों से सत की गद्दे बैठकर कोडा मुक्ति दो में गई, साधो को सतनाम गुरुओं को प्रणाम, आए गत के लागू पाए, बोलो रे साधो सतनाम, आदेश आदेश आदेश। अभी 1000 किलोमीटर बैठा भी है, जिस शब्द ने अगर पहचान लिया तो उसको आराम 100% मिलेगा। गुरु जी 1 मिनट भगत जी, ये आपने लगभग 5-7 मिनट का मंत्र बोला होगा। हाँ। 5 मिनट का है ये, किस चीज का मंत्र बोला आपने? ये साबर मंत्र है, जंजीरा मंत्र है। हाँ, ये कोंडा पंथियों का है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की विधि सीधी है ये। और जे चल गया ना बाण पे चढ़ गया, इसमें जितने भी व्याधि हैं, ये सरबंग है, सबके ऊपर है। अच्छा। सरबंग से कोई नहीं बचा है, सरबंग से चांद न तारा न सितारे, सरबंग से कोई नहीं बचा है। मतलब ये जिसके ऊपर जो भी दिक्कत परेशानी है उसके ऊपर हाँ, उसको कोई भी किसी प्रकार का हो। बाकी अन्य भी बहुत सारे जाप है मेरे पास है ना, कोंडा पंथियों के भी बहुत सारे संतों के द्वारा मिले हुए हैं मुझे, और भी बहुत सारे जाप हैं। बाकी मैंने आज तक कोई प्रदर्शन नहीं किया है, ना कोई दिखावा किया, ना मैं कोई ऐसा करता हूँ। मैंने पहले ही बता दिया ना कुछ, हाँ किसी को आराम लगता है, कुछ आते रहते हैं मेरे पास बहुत से होते हैं। और हमारी बड़ी गद्दी से हमारे पीर जी भी बैठे हुए हैं ना, उनके आदेशों से हम कहीं वो करते हैं। बाकी ऐसे कोई दिखावा पाखंडबाजी नहीं है, हमारी गद्दी से भी नहीं था तो हम कैसे करेंगे। हाँ जी। तो महाराज जी ये तो आपने बता दिया, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, देखिए जो भी इंसान जो कर्म करे वो आपकी पावा कोई बात नहीं, आप आपने बताइए बात जी भाई, आप मतलब फिलहाल किस लाइन पे चले हुए हैं, किस भक्ति पे चले हुए हैं आप? मेरी 7वीं भक्ति चल रही है। ठीक है, हम अभी मैं जैसे आप बोलोगे तो कुछ गाना बजाना भी करके अपना कर लेता हूँ। अच्छा, वो भी भजन माध्यम भी, हाँ भजन का भी माध्यम, हाँ संतों से हमें कुछ सीखने को भजन के माध्यम भी है। कहते हैं ना, छठी या पावन शक्ति है तुमसे करो बखान, 7वीं समारे शांति पाओ पद निर्माण, कि हम सेवा के अधीन ये होकर के। महाराज जी वो तो सही बात है आपकी। देखो संगीत के माध्यम से चलो मैं वो भी आपसे बाद में थोड़ा ही करेंगे, मैं उससे पहले मैं एक आपसे क्वेश्चन और करता हूँ। मेरा मतलब आपके पास आने का यही है कि मैंने आपके काफ़ी नाम सुना है आपका, कई चमत्कार आपने ऐसे भी किए हैं कि काफ़ी माता बहनों के मतलब बालक नहीं हुआ करते, तो वो ऐसी बातें मैं भी जानना चाहूँगा। थोड़ी बात हमारे वीडियो को देख रहे हैं काफ़ी लोग, जनता समाज के अंदर बहुत माता बहनें ऐसी हैं बहुत परेशान हैं, उनकी शादियों को 10-10 साल होगी, 15-15 साल होगी, कोई घर के अंदर कोई बच्चा नहीं होता। ठीक है, ये इस बारे में बताइए आप, मतलब जानते हैं कि कुछ आप? देखिए शेखावत साहब, सबसे पहले तो बात ये है कि कुछ औषधियाँ हैं जो जिनके अंदर है ना देवी देवता समावेश है, वृक्ष देवताओं में भी है, बिल्कुल औषधियों में भी है बहुत सारे। तो अभी जो नवरात्र गए हैं माता के, उन नवरात्रों में बहुत सारे भगत लोग या कुछ गृहस्थी लोग जो भी हैं, ये एक रूप की पूजा करके फोटो रख लेते हैं, 9 दिन रख के। हमारे हम इन संतों में हमारे गुरुजनों ने हमें ये बता दिया, हम 9 प्रकार की जड़ी बूटियाँ रखते हैं। अब उन जड़ी बूटियों का 9 दिन तक उनके दैविक आह्वान होता है हमारा साबर मंत्रों के द्वारा। उन साबर मंत्रों के द्वारा उनको हम सेकते हैं, उनमें जान फूंकते हैं। वो तो है वो तो ऊर्जा है। जैसे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, अभी बहुत सारी माताएं बहनें ऐसे आ जाते हैं जिनको कभी कभी डॉक्टर भी उसमें फेल हो जाते हैं, संजोग से हमारे पास आ जाती है, तो हमने कोई औषधि बता दी। जैसे बहुत सारी औषधियाँ हैं, जैसे सतावर है, हाँ सतावर भी बहुत इसमें काम कर जाती है, बांझपन में बहुत अच्छा काम करती है। तो अभी वो कोई तो ऐसे ही बता देता, ले मुझे पता चल गया मैं बता दूं। हाँ, लेकिन एक उसको तैयार करने का एक जरिया भी अभी जैसे हमने साबर मंत्र जाप चढ़ाया ना, ऐसे ही उसी को तैयार किया जाता है। तो ऐसे दे देते हैं, बाकी ऐसी कोई वो बात नहीं कि मैं कोई इसी के स्पेशल बैठे हुए। इस स्पेशल में किसी का चीज़ का कोई इलाज नहीं करता, कोई वो नहीं करता। मेरा मन कर गया, कोई गरीब आ गया, कोई ऐसे आ गया, बहुत पैसे वाले आते हैं। यहाँ पड़ोसी मेरे गांव हैं, यहाँ बगल में भी बहुत सारे, पता कर लो आप, बहुत सारे पैसे वाले भी आते हैं कि हमारा ये कर दो, ऐसा काम कर दो, ऐसा कर दो। नहीं ऐसा जो हमें ये लग गया ना, हाँ कि वास्तव में ही करने वाला है, हमारे हाथ में यही होगा वही करते, बाकी भीड़ करते। हाँ, भीड़ नहीं करते, न किसी चीज़ का लोभ लालच। और रही इस पे बात कि
मैं गृहस्थी संत हूँ और बहुत सारे उस टाइम से मुझे ये बोला जाता था कि आप कैसे करो, संत लोग भी करते थे, भाई दोनों इन पे कैसे रह पाओगे आप। लेकिन गुरु महाराजों की कृपा से मुझे, मेरी सबसे पहले माँ बाप गुरु होते हैं। मेरी माता जी मेरे पास कुटिया पे ही रहती है, मेरे बाबा जी भी रहते हैं, साथ में ही है। और जो इनकी सेवा बन रही है ना, कहते हैं ना कि यार कड़ जाओ कड़ तोड़ वही माथा वही खोड़, कहीं भी जाके आ जाओ। सबसे बड़ी सेवा तो माँ बाप और गुरु की बताई। हमने गुरु की भी सेवा करी है और माँ बाप की भी सेवा करी है, अभी भी कर रहा हूँ मैं। और बाकी जो मेरे ज्ञान दान के द्वारा अगर किसी भाई को कोई भला होता तो अच्छी बात है। तो इससे मेरे से जुड़े ये स्थान है बाबा रामेश्वर दास जी के पास है, सीताबाड़ी बगीची का नाम। अच्छा। और कोई भगत है जैसे आपका वीडियो देख के ये कोई आना चाह है, हाँ, तो कोई बात नहीं आपको, मतलब किसी दिन आ सकता है, कभी भी आ सकता है, फोन करके आए, क्या लेना पता होगा करें, कुछ नहीं लेके आना, सिर्फ है ना अगर कोई ज्यादा ही कोई बड़ी बात है तो अपने घर से या कोई चौक की जहाँ नकारात्मकता है या कोई चीज ज्यादा वहाँ की कुछ चौक की मिट्टी वगैरह ले आए, तो क्या कि वहाँ की ऊर्जा के महसूस किया जाता है। अच्छा। तो महाराज जी ये बात बताई आपने, बहुत अच्छी बातें बताई आपने, और सभी देख रहे हैं मेरे साथ है, काफी अपने साधु संत देखे हैं, हर साधु संत की अलग अलग विद्या, अलग अलग महत्व होता है। काफी भक्ति लेने के अंदर बहुत भगत हो है। मैं आपको किसके का नाम बताऊं, नाम तो नहीं ले सकते हम आपके सामने। शेखावत साहब आपको बताऊं मैं, भक्ति सहज नहीं है भाई, कोई समझे नहीं, ये जो आज आदर है भक्ति सहज नहीं। हमने लोग के चने चबाए यहाँ पे, यहाँ दोनों बोले पालना और पूजना, दोनों घोड़े पे बराबर चल रहे थे। हमें पता नहीं गांव समाज में 8-10 साल तक हमारे गांव में कुछ ऐसे भी, हर गांव में हो तो कुछ लोग नहीं समझे, लेकिन हम अपने उसमें लगे रहे। आज मेरे गांव से मुझे बहुत प्यार मिलता है, बहुत लोग मुझे समझते भी हैं। और कोई भी बाहर का आए या कई बाहर के भी आ जाते हैं या कोई रास्ता भूल जाए तो वो ठेठ मेरे पास छोड़ के आते हैं। उनको पता है कि महाराज जी के पास जाएंगे और ऐसा उनके पास। बाकी तो यहाँ बहुत और भी भगत हैं, चौगर से बहुत भगत हैं कर रहे हैं, तो अपनी अपनी कला है ना, किसी का हम वो कर रहे हैं। बाकी देखो हम पाखंडवाद हमें ज्ञान होते हुए, हमारे सामने होते हुए, तो हम तो उसको सहन नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल, और सहन होता भी नहीं है। अगर गलत हो रहा है तो गलत ही है। अभी देखो ना, वो बार बार है ना साधु देवा ठाकुर का नाम सुना होगा, वो कितनी बोल रही है, उनको मानसिक टॉर्चर दे दिया जाता है। बहुत सारे लोग उनको ऐसे इधर उधर से कुछ गलत टिप्पणियां भी कर देते हैं, लेकिन हम उनको दैविक रूप मानते हैं। पता है आज से 2011 में कि 12 में मेरी बच्ची 4-5 साल की हो गई थी, उसको आवाज नहीं आती थी। एक बार पहली बार जब से जुड़वात हुई थी, साधु देवा ठाकुर लाइव आई हुई थी। उस टाइम हमें पहली बार वो कोई एंड्रॉइड फोन मिला था, तो किसी कोई गिफ्ट करके देख के चला गया था, बोले गुरुजी ये रखो। तो उसमें हमें वो लाइव देखा, तो हमारी उस बिटिया ने तो उसको आवाज नहीं आती थी। 4-5 साल बाद उस लड़की, आज वो लड़की एडमिशन बुनियाद में नंबर आ चुका। अच्छा जी, और कितने बच्चे आपके? मेरे 2 लड़कियां, बड़ी लड़कियां हैं, सीधी सीधी लड़कियां हैं, मेरी पढ़ाई कर रही, और मैं एजुकेशन के प्रति वही करता हूँ। मैं भक्ति जरूर करता हूँ, लेकिन पासवाद नहीं करता। हाँ, और 2 लड़कियां हैं, 2 बच्चे हैं। तो मतलब आपकी बिल्कुल साधारण सिंपल होती है। हाँ जी, हाँ जी, बोलते हैं। हाँ जी, भक्ति कहीं भी गृहस्थी के अंदर करके रख के देख लो, कहीं भी हम कहीं घर छोड़ के भी निकल, बहुत सारे छोड़ के निकल जाते, बाहर जाएंगे वहां भी एक गुरु माता, गुरु जी या गुरु भाई, गुरु एक परिवार बन जाता है ना। तो ये भी एक संस्था यहीं बन जाएगी। काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि गृहस्थी में रहकर भक्ति नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ है बहुत जोरी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। अब अभी भी बहुत है सारे, गुरुजी ऐसा कर लो ना, कुछ ऐसा आ जाए, गुरुजी ऐसा कर लो ना, ऐसा। फिर मुझे ऐसे कई बार ऐसे, फिर आपका काम कैसे चलता है? जैसे आप भक्ति के ऊपर बैठ गए, आपका फिर काम, बहुत सारों ने मेरे साथ ये टिप्पणियां की कि आप फिर आप करते क्या हो, क्या 2 नंबर का काम करते हो? नहीं, बहुत सारे मेरे गाँव के फिर यार दिया हो नहीं जलाता, पर खाली धूना चेता है, धूने की सेवा करता हूँ। नाथ जी महाराज अपना बैठते, नंबर सबके पास, नंबर तेरे पास, ये नंबर मेरे पास, मेरा नंबर लगा हुआ है, ठीक है। तो अपनी अपनी चल रहा है भगवान, और होगड़ की गुरु महाराजों की हमें आशीर्वाद है और संतों से आशीर्वाद रहे। बस मैं तो यही कामना करता हूँ, मेरे गांव राम में रह करके ही मैं भक्ति करना चाहता हूँ। बहुत मुझे ऐसे भी बोले, बड़े बड़े डेरों में भी मुझे वो ऑफर आए, मैं रह कर भी आया, बाहर रह कर के आया, वहाँ पे उजड़े हुए डेरे भी हरे हो गए थे, बाग बगीचे हरे हुए। मैं यहाँ पे चिड़ावा भी बाबा बावड़े का स्थान पे रहकर यहाँ आया हूँ। मैं 41 दिन की खड़ी तपस्या पे यहाँ पे रह करके अभी कैंटोन जरिए कोटिया में अपना कर रहे हैं। बाकी देखो गृहस्थी की भी पालना है और अपनी उनकी भी कर रहे हैं, और वो संतों को पता भी है कि भाई ये तो, क्योंकि वही जाएगा ना आगे।
बोले इस लाइन पे कौन जाएगा, तो शुरू से ही चलेगा ना इस लाइन, तो वो आगे जा जाके चले, और चले ही नहीं, वो क्या जाएगा। तो मेरी तो कोशिश यही है, और मेरा 16 साल हो गए इसमें, और भी उम्र, और वैसे मैं तो वो टीका हो गया 40 साल के फिलहाल 40 साल। पर जी जो आजकल फिलहाल जो भगत लोग हैं पूजा पाठ कर रहे हैं, उन भक्तों को आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे, किस तरह की पूजा पाठ करनी चाहिए ताकि एक समाज का भी कल्याण हो, दुनिया दुखी है उसका भी समाधान हो। तप हित प्रभु जन्म है दीना, तप हित प्रभु जन्म है दीना, धन दौलत पाबो राना, करो भजन यो राम आप ना दुखी रखे तुम राम। बचन पिता बचन पालन रघु कीना, 14 वर्ष तक बन कीना, पार ब्रह्मा से ध्यान लगाया, और सत्य संगत कर प्रभु को आया। वो भी राजा दशरथ के बेटे ही थे, वो भगवान निकले भगवान बिल्कुल बिल्कुल सबसे अपने पिता के वचन के पालन। भाई भक्ति करो, सबसे बड़ी भक्ति है राम की भक्ति। अब राम कहीं जोड़ो तो राम की जोड़े ना, राम तो स्वयं के अंदर अंदर गटगट का आवाज बता दिया, राम तो हर व्यापक बता दिया शब्द, अभी रूप बढ़ा दिए इतने। महाराज जी एक मिनट एक बात मैं भी करूँगा, हाँ आपकी लटाएं देख कर मतलब जैसे राम वनवास में गए थे ना, वो वैसे लग रहा है, ये कोई कारण होगा, कोई तो कारण हमारा जी देखो शेखावत साहब, ये लटा 3 बार कटवा दी, नहीं तो पहले बड़ी बड़ी हो गई। गाँव में आता था ना तो बहुत सारे तो ऐसे डर भी जाया करते थे, मैं गुरु जी के पास रहता था तो दाढ़ी लटाई बढ़ जाते हैं। बाकी मुझे ऐसा भी नहीं है कि मैं दाढ़ी रखूँ डांस बजाऊँ, ये अपना एक होगा ना, मेरा सदा स्वाग है, हम 16 संगार है, किसी संगार है। देखिए मैंने ये बात आपको क्यों बोली है, क्योंकि मैंने काफी साधु संत देखे हैं, हाँ जी, वो सीधे बाल खुले रखते हैं, मतलब हाँ जी। ये वो बड़ा मुंडा सा टटकारे बोलते हैं वो। तो आपने जैसे राम जी लक्ष्मण भगवान रामचंद्र भगवान वनवास में गए थे ना, उस तरह का आपने मतलब भेष उठा कर रखी है, तो ये क्या कारण है, मतलब किस वजह से है, बताइए बता। नहीं ये तो मेरा अपना शुरू से ही है ना, मेरे मैं गुरुजी के पास रहता था तब से ही मेरी ऐसे ही मेरा तो ये शंकर बाणा है, ये शंकर बाणा है, और हम गृहस्थी संत हैं। अच्छा, और जो हमारी अर्धांगिनी है ना, वो भी खुश है, हमारा परिवार भी खुश है, मेरे से लोग जुड़े हुए सब खुश है। अभी थोड़े दिन पहले मैं दाढ़ी कटवा ली, कुछ तबीयत खराब हो जाने के इन्फेक्शन हो गया था, डॉक्टर बोला गुरुजी फिर आ जाए। बहुत सारों का दिल भी दुख है, महाराज जी आपने एक कटवा ली, लेकिन उनको पता है कि सदा स्वाद क्या दिक्कत होगी, संस्कारी 16 संगारों में आता है ये। और दाढ़ी या बाणा या कोई ये पहनने से कुछ नहीं होता, इंसान के होते हैं विचार उत्तम। बोलो हो सचेत कल का कल बिसराए का देख आज की ओर, हो सचेत ये जानकर कि तब जागे जब भोर। हम तो जगाने के लिए आए हैं, और जगाने वाला हमेशा कुर्बान होता है, आपको पता है, ठीक है। तो हम तो कुछ जग जाए कुछ जग जाए, ये हमें इस नहीं ये संतों का बाणा में मिले हैं, तो या कैसे मिले हैं, कैसे हम अपनी सात्विक भक्ति करते हैं। हमें किसी से कोई किलर, और किसी भाई को अगर दुष्ट हो या हवन पूजन और कुछ ऐसे अगर कुछ तांत्रिक प्रयोग किसके ऊपर हुए हैं तो उनका भी कार्य होता है। और वो पोटास वो डाल करके नींबू नांबू छाना परमानेंट डाल के ये आग लगाना, ये हम करते नहीं है। गुरु महाराज के लोना चमारी तक के सावन मंत्र हैं हमारे पास, ठीक है, वो गुरुओं से प्राप्त हुए। अच्छा ये लोकनाथ चमारी का नाम लिया आपने, ये मतलब कोई भगतनी थी या कोई कैसी क्या मतलब? वो एक लड़की थी, मतलब वहाँ की बंगाल से एक लड़की थी, उसका शुरू से हमारी तरह से भक्ति में डाला हुआ। और कहते हैं ना कि वो ऊर्जा को शोषित करते हैं, आज ऊर्जा बखेर रहे हिल रहे हैं, मैं फलाना हाँ होता है। हम उनको पाखंड किस लिए हो जाता है कि वो ऊर्जा बनती है, उसको एकत्रित नहीं करता, घोटता नहीं है। अगर उस ऊर्जा को अंदर ही अंदर घोटे गुरु के द्वारा, जब अगर किसी को वचन सिद्ध बोले हाँ भाई ये है, किसी ने कहते कोई किसी की पूजा पाठ दी, किसी कुछ कर दिया, तो वचन सिद्ध की बात होती है।